छोटे भाई की भूमिका निभा रही जेडीयू अब बड़े भाई की भूमिका में आने की तैयारी में है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जेडीयू का सदस्यता अभियान है। जेडीयू ने अगले साल 2026 तक 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसे सफल बनाने के लिए बूथ स्तर तक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आम जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय के विजन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जेडीयू के इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पूरे प्रदेश से जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोगों का इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जाकर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने का काम करें। तो जेडीयू का सदस्यता अभियान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे यूपी में भी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक अभियान तेजी से जारी है। यूपी जेडीयू प्रभारी और नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने। लखनऊ प्रवास से आपको उत्तर प्रदेश के प्रभारी की भी जिम्मेदारी मिली है। किस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम अब यूपी में चलेगा? 2027 का चुनाव भी नजदीक है भाई साहब। लगता है 4 महीने के बाद मैं आया हूँ या 5 महीने के बाद। तो आज समीक्षा करूँगा कि हमने 5 महीना पहले जो समीक्षा किया था उस समय क्या थी स्थिति और आज क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे तो फिर आगे आपको बता सकते हैं। एक नया काम शुरू करेंगे, जो सदस्यता अभियान का काम शुरू करेंगे आज से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार से शुरुआत करा दी है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, तो अब पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे और सदस्यता अभियान के आधार पर संगठन को बढ़ाया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। संगठन मजबूत करने की आप बात करें, बिहार में आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में कब तक आपको लगता है कि संगठन ठीक से मजबूत हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ आप गठबंधन करने की स्थिति में आएंगे और क्या कुछ सीटों की डिमांड भी करेंगे यूपी में आप? नहीं, अभी तो उस पर बातचीत नहीं है। अभी तो सिर्फ संगठन का काम हम लोग करेंगे और संगठन का काम कोई नया नहीं हो रहा है, बहुत पहले से काम चल रहा है उसमें। और जो सदस्यता अभियान का काम है और संगठन में और लोगों को जोड़ने का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चलेगा और फिर जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बात की जाएगी, जब गठबंधन की बात आएगी तो गठबंधन की बात की जाएगी। अभी फिलहाल संगठन को मजबूत करना और सदस्यता अभियान को गति देने का काम आज की बैठक में हम लोग करेंगे। बिहार में आप लोगों की ऐतिहासिक जीत हुई, अब जब ऐतिहासिक जीत हुई है तो क्या किस प्रकार का रोड मैप लेके आप जनता के बीच जाएंगे? रोड मैप तैयार हो रहा है और सब डिपार्टमेंट अपने अपनी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, मंत्री हैं, सब समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद रोजगार कैसे मिल सकता है, नौकरी कैसे मिल सकता है, राज्य में उद्योग धंधा कैसे खड़ा हो सकता है और जो काम बचा हुआ उसको पूरा करने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बिहार में चलेगा और तेज रफ्तार से बिहार के विकास की गति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जब डबल इंजन की सरकार है तो उसका लाभ बिहार को पहले से भी मिला और भी मिलेगा। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जो यूपी के प्रभारी हैं और यूपी में संगठन तंत्र को मजबूत करने के लिए लखनऊ प्रवास पर आए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो बता दें कि जेडीयू का सदस्यता अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान पार्टी की नीतियों से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। एक तरफ बिहार में यह अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी इसे जोरों शोर के साथ चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में